प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान बाय अनुराग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे विज्ञान की बेहतरीन गतिविधियां, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे और कंपटीशन से जुड़े हुए ज्ञान। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है अनुराग विज्ञान में सीजी टेट व्यापम प्राथमिक स्तर के गणित के प्रश्न क्रमांक 99 के साथ मैं अनुराग प्रताप दोहरे। देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो एक में कहा गया ए बी सी का माध्य 5 है और ए बी यानी ए बी का गुणा जमा बी सी का गुणा जमा सी ए का गुणा बराबर 0 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो हम देखते हैं इस प्रश्न को। तो हम ए बी सी का माध्य 5 है तो हम मान लेते हैं कोई संख्या 3 है। पहली संख्या है डब्बा, चौकोर डब्बा, दूसरा गोला और तीसरा स्टार। तो इसका माध्य 5 है। माध्य मतलब 5 है तो कहीं ना कहीं बीच में कौन रहा होगा, 5। तो उसके आगे का होगा 6 और उसके पहले का होगा 4। तो अब ये कह रहा है कि डब्बा, चौकोर डब्बा यानी गोल डब्बा और स्टार का वर्ग क्या होगा। यानी इसी को हम कह दे रहे हैं कि ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो सीधी सी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है सर्वसमीका, जानते हैं हम। अब चूंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 0। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बचेगा क्या, ये है ना। तो अब हम देखते हैं कि पहली संख्या हमारी 5 6 4 है। तो 5 6 4 क्या होता है हमारा। तो हम देखेंगे 5 6 4 5 6 4 यानी कि हम देख रहे हैं 5 6 4 हम देख रहे हैं यानी 6 4 10 5 15 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा, 225 होगा, है ना। और उसका माध्य पूछा गया। तो ये माध्य कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का। तो जो कि क्या निकल के आएगा, 75 निकल कर आएगा, है ना, कहीं ना कहीं। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य पूछ रहा है। तो ये जो माध्य होगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा, इन तीनों का वर्ग और बटा 3। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए का स्क्वायर कर लें, बी का स्क्वायर कर लें और सी का स्क्वायर कर लें। तो है, या फिर हम इसको इसके बराबर के मान रख दें। तो ए प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर कितना हो गया, जो कि हम देख रहे हैं कितना, 225। और संख्या कितनी थी हमारी, ये संख्या गिनती में कितनी है, 3। तो माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है हमारी, कुल संख्या तो हमारी 3 है और कुल योग कितना हो रहा, 225 हो रहा। कैसे हो रहा, ए प्लस सी यानी चौकोर डब्बा, गोल डब्बा और स्टार का दिए मान रख रहे हैं 4 5 6। तो 4 5 6 यानी 6 4 10 और 5 15 हो रहा है। 15 का वर्ग हम करते हैं तो कितना आता है, 225। और ये जो वर्ग है वो कहीं ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मान निकला यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का मान कितना निकला, 225। और संख्या कितनी थी, 3। तो इसका मान हमने 3 से भाग दिया तो 7 या 21, एक बचा होगा। तो 1 और 5 मिलकर बनाएंगे 15। 1 और 5 मिलकर जब 15 बना लेंगे तो 3 5 15 यानी कि इसका मान कितना आया, 75। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन कहाँ पे 75 मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ए से मैच कर जा रहा है। अब देखते हैं प्रश्न ऑप्शन बी के साथ। 7 लगातार अंकों की औसत 20 है और उनमें से सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो सीधी सी बात है, कोई संख्या है लगातार, वो कैसी हैं, 7 हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 और 7 कोई संख्या है। तो सीधी सी बात है कि जो माध्य होगा वो क्या होगा, या औसत जो होगा वो कहीं ना कहीं बीच की संख्या रहा होगा ये। तो ये क्या कह रहा है, उसका औसत 20 है ना, औसत 20 है। तो उसके आगे क्या निकलेगा, 21 निकलेगा, उसके आगे 22 निकलेगा, उसके आगे क्या, 23 निकलेगा। और यही जो संख्या होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इसके पहले जो कितना निकलेगा, एक कम, 18 17। तो 17 कैसे होगी, सबसे छोटी होगी, सबसे जो 23 होगी वो कितनी होगी, सबसे अधिक होगी। तो देखते हैं ये कहाँ मैच कर रहा है, ये कॉलम ए के साथ मैच कर रहा है। और ये देख लीजिए, यदि हमारा प्रश्न तो यहीं हल हो जाता है यदि हम देखेंगे कि ए का फर्स्ट ए का थर्ड कहां पे मैच कर रहा है,
ए का थर्ड जो मैच कर रहा है वो ये मैच कर रहा है, और बी का क्या कर रहा है, फर्स्ट मैच कर रहा है, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड। अब ए का थर्ड कहीं और मैच नहीं करना है, इसका मतलब ऑटो, ये अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाएंगे, और ये थर्ड। अब हमें जानना है तो हम देख सकते हैं कि अगला और भी दिया गया है, इनको भी हम हल कर सकते हैं चाहे तो। जैसे लिखा है, एक किसी समूह के 36 विद्यार्थियों का औसत उम्र 14 साल है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ी जाए तो औसत एक अंक से बढ़ जाता है। यानी कहीं ना कहीं कि 36 विद्यार्थी हैं तो उनकी तो जो है औसत कितना है, 14 साल है, ठीक। और यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ी जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है, एक अंक बढ़ जाता है ना। तो शिक्षक की उम्र क्या होगी, शिक्षक की उम्र क्या होगी, तो ये 51 निकलेगी। अभी हम निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगी। और ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें लिखा 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है, और यह देखा गया कि अंक 48 गलती से 23 हो गया है। कितना हो गया, 23। यानी यह देखें पहले कितना था हमारा, 48 था, और गलती से कितना 23 लिया गया, यानी कितने की कमी ली गई। तो आदि हम देखेंगे इसको घटा के, 48 में कितनी कमी ली गई, 5। 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और 2, यानी 25 कम लिया गया। कितना लिया गया, 25 कम लिया गया है। और 25, कुल कितने प्रेक्षण थे, 50 प्रेक्षण थे। 25 की कमी हुई कितने पे, 50 में, यानी कितनी कमी हुई होगी, आधे की कमी हुई होगी। कितनी कमी हुई होगी, आधे की कमी हुई होगी। तो आधा हम क्या करेंगे, कमी हुई होगी तो आधा, यदि ये गलत लिया गया तो कमी हुई होगी, तो औसत क्या होगा, फिर बढ़ गया होगा। सीधी सी बात, क्या होगा, औसत बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ गया होगा, क्योंकि यहां मान कम लिया गया। जब मान कम लिया गया, यानी औसत जो हम देखते हैं एक्स बराबर जो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जब योग कहीं ना कहीं कम हुआ है और संख्या तो फिक्स है हमारी एन, तो कहीं ना कहीं औसत क्या कम हुआ है। तो यदि उसमें और योग बढ़ रहा होगा, और ये तो फिक्स है, तो ये बढ़ रहा हो तो कहीं ना कहीं औसत भी कैसा हो रहा होगा, जब योग बढ़ रहा होगा तो औसत भी बढ़ रहा होगा। तो पहले औसत कितना था, 36। अब एक यानी 1/2 यानी 0.05 बढ़ रहा होगा, तो 0.05 क्या बढ़ रहा है, 0.05 क्या बढ़ रहा है, 13.6। यदि 36 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 36.5। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब तो सीधा सीधा ऑटो करेक्ट हो गया। इसके साथ भी चाहे तो हम इसको भी सॉल्व कर रखते हैं कि उस विद्यार्थी की 36 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 साल है, और एक शिक्षक और जोड़ जाए तो क्या होगी। इसके अप्रोच दो हैं, तो चाहे तो इसका आप देख सकते हैं कैसे 36 औसत था, 36 विद्यार्थी थे, और उनका औसत कितना था, 14। तो ये कुल उनका निकल आएगा होगा। इसका हम गुणा करेंगे, 36 का 14 में गुणा करेंगे तो हमें जो मान निकलेगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि औसत एक अंक बढ़ जाता है, यानी कि अगले बार 36 ही विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 साल है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ी जाए, यानी एक शिक्षक और जोड़ दिया, 36 लोग थे और एक व्यक्ति और जोड़ गया तो 37 हो गए। और औसत क्या होगा, औसत भी एक अंक बढ़ जाता है, यानी औसत पहले 14 था, अब कितना हो गया, 15। अब यानी इनका जो गुणा निकालेंगे करके, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये जो मान निकलेगा वो 51 निकल के आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रश्न 900 में।